एक क्वेश्चन पीएसएम में आता है कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस जो है वो दिस इज़ द ओल्डेस्ट मेथड। ये क्या है? ओल्डेस्ट मेथड है। वॉलेंट्री फर्टिलिटी कंट्रोल करने की ओल्डेस्ट मेथड है। इट इन्वॉल्व नो कॉस्ट, इसमें कोई खर्चा नहीं आएगा, कोई अप्लायंस यूज़ नहीं होगा। इट कंटिन्यू टू बी वाइडली प्रैक्टिस मेथड, बहुत ज़्यादा वाइडली यूज मेथड है ये कोइटस इंटरप्टस। द मेल विड्रॉ बिफोर एजैकुलेशन एंड देयर बाय ट्राई टू प्रिवेंट डिपोजिशन ऑफ सीमेन इनटू द वेजाइना। मेल क्या कर देता है? एजैकुलेशन होने से पहले ही विड्रॉ कर लेगा और ये क्या करेगा? ट्राई टू प्रिवेंट डिपोजिशन ऑफ सीमेन इनटू वेजाइना, कि सीमेन डिपोजिशन नहीं हो वेजाइना में, ये ट्राई करेगा मेल पार्टनर। सम कपल्स आर एबल टू प्रैक्टिस दिस मेथड सक्सेसफुली वाइल अदर फाइंड इट डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कुछ कपल्स तो मैनेज कर लेते हैं। इस मेथड में बेसिकली क्या होता है कि जो मेल पार्टनर है वो विड्रॉ कर लेता है बिफोर एजैकुलेशन एंड देयरफॉर वो ट्राई करता है प्रिवेंट डिपोजिशन ऑफ सीमेन इनटू द वेजाइना। ठीक है। अब इसके बाद इसमें इसका जो चीफ ड्रॉबैक क्या है? इसका चीफ ड्रॉबैक ये है कि ये जो मेथड है ना, ये दैट इज़ प्री कोइटल सिक्रीशन ऑफ मेल में कंटेन स्पर्म, क्योंकि प्री कोइटल सिक्रीशन जो होता है, क्वेश्चन से पहले जो सिक्रीशन होता है उसमें भी कम मात्रा में स्पर्म मिल सकता है। और ड्रॉप ऑफ सीमेन इज़ सफिशिएंट टू काज प्रेगनेंसी कराने के लिए ड्रॉप ऑफ सीमेन भी सफिशिएंट होता है। तो फर्दर स्लाइटेस्ट मिस्टेक इन टाइमिंग, और दूसरा पहली बात तो ये है कि एक ड्रॉप भी सफिशिएंट इस प्रेगनेंसी कराने में। और प्रीकम जो होता है प्रीकोइटल सिक्रीशन, उसमें भी स्पर्म हो सकते हैं। फर्दर क्या होता है कि स्लाइटेस्ट मिस्टेक अगर टाइमिंग में हो गया तो उससे क्या हो जाएगा? डिपोजिशन हो जाएगा हाई अमाउंट ऑफ सीमेन। देयर फॉर द फेल्यूर रेट विथ दिस मेथड इज मतलब 25% इसका फेल्यूर रेट मिलेगा। हिदर डो द एलिज्ड साइड इफेक्ट, इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल वेल्विक कंजेशन, वेजिनिस्मस, एंजाइटी, न्यूरोसिस, क्योंकि इस तरीके से एकदम से मेल पार्टनर अगर विड्रॉ करेगा तो उससे फीमेल पार्टनर में एंजाइटी, न्यूरोसिस डेवलप हो सकता है, वेजिनिस्मस हो सकता है और पेल्विक कंजेशन आ सकता है। वे आर हाईली मैग्नीफाइड। टुडे एक्सपर्ट ओपिनियन इज चेंजिंग इन दिस रिस्पेक्ट। इफ़ कपल प्रेफर इट देयर शुड बी नो ऑब्जेक्शन टू यूज़ इट। मतलब अगर कपल एग्री करते हैं तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इट इज़ बेटर देन यूजिंग नो फैमिली प्लानिंग मेथड टू ऑल। It is considered that coitus interruptus along with abstinence and abortion played a major role in reducing the birth rate in the developed world during the 18th and 19th century। 18 और 19th सेंचुरी में क्या हुआ? जो एब्सटिनेंस यानी कि इंटरकोर्स करना ही नहीं है, ठीक है, और कोइटस इंटरप्टस में विड्रॉल कर लेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एब्सटिनेंस है वो क्या होता है। इसमें एब्सटिनेंस वर्ड आया, तो एब्सटिनेंस वो होता है कि द ओनली मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल विच इज़ कम्प्लीटली इफेक्टिव इन कम्प्लीट सेक्शुअल एब्सटिनेंस। पूरी तरीके से एब्सटिनेंस यानी यहाँ पे इट इज़ ये क्या है? करना ही नहीं है यहाँ पे इंटरकोर्स। तो ये प्रैक्टिकल, इट इज़ थियोरेटिकल लगता है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा? नेचुरल फोर्स क्या हो जाएगा? रिप्रेशन में चला जाएगा, है ना, और उसकी वजह से टेम्परामेंट में चेंज आ जाएंगे, नर्वस बैकग्राउंड देखने को मिलेगा, ठीक है।